नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रस्तुत हैं एक ऐसा विषय लेकर के जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके विषय में अनेक यूट्यूब वाले बताते रहते हैं। अनेक यूट्यूब पर सुविधाएं प्राप्त हैं, सभी बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं हर विषय के लिए। तो ये जो एक परीक्षा होती है नेट की परीक्षा, देखिए नेट की जो परीक्षा होती है इसको कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो ये जो परीक्षा होती है नेट की, यह एक परीक्षा है विद्यार्थियों। और जब आप मान लीजिए आपने एमए किया है, किसी भी विषय से आपने एमए किया है और एमए जब कर लिया है तो जो सामान्य योग्यता है वह कितनी है आपकी 55%। अर्थात आपने अगर किसी विषय में एमए किया है और आपके 55% अंक हैं तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, नेट की परीक्षा को। अब वर्तमान में जब आप देखेंगे तो अब जब आप 2000 जैसे दिसंबर 2021 और जून 2022 इसकी जो परीक्षा है अब की बार क्या है, प्लस कर दी गई है। इससे पहले भी परीक्षा को प्लस किया गया था, क्योंकि कोरोना काल जो आया है उसके बाद क्या है, दो परीक्षाओं को, वैसे ये परीक्षा ऐसी होती है हर 6 महीने में एक परीक्षा होती है, यानी एक साल में आपको 2 चांस मिलते हैं परीक्षा देने के लिए। तो इसमें पहली शर्त तो होगी 55% चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एससी से, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से अन्य कैटेगरियों से है तो उसको फिर 50% आवश्यकता होती है विद्यार्थी। अब इसमें जब आप फॉर्म भरते हैं, अब की जो लास्ट डेट है इस फॉर्म की, वह विद्यार्थियों लास्ट डेट है आपकी 20 मई। कितनी है? 20 मई इसकी लास्ट डेट है। आगे बढ़ती है तो पता चलेगा। अभी तो क्या है, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वह 20 मई है। अब इसमें जब इतने अंक होते हैं आपके, तो इससे लाभ क्या है, क्यों करें? तो देखिए विद्यार्थियों, यह जो नेट की परीक्षा है, इस नेट की परीक्षा को आपको देना है। जैसे आप बीएड करते हैं, आपने सुना होगा, डीएलएड करते हैं, तो क्या होता है, हमको एक डिग्री मिल जाती है। जैसे आपने बीएड को पास किया हुआ है तो बीएड पास करने के बाद ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको प्रशिक्षण लेना होता है, फिर आपको एक डिग्री मिल जाती है। तो फिर आप शिक्षक, जो भी शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं उनको आप देने के योग्य हैं, पात्र हैं। उसी प्रकार से अगर आप कॉलेज प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको किसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है? नेट के। ये नेट अगर पास कर लेते हैं तो आपको इसमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है। केवल हर 6 महीने में आपको अपनी तैयारी के आधार पर पेपर देना है और 6 महीने बाद पेपर अगर आपने पास कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उससे आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ा सकते हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध अगर कॉलेज है यानी महाविद्यालय है तो आप उसमें भी पढ़ा सकते हैं। अब इसमें क्या है, वर्तमान में जो स्थिति है विद्यार्थियों, जब आप देखेंगे कि परीक्षा पैटर्न क्या चल रहा है, कि सबसे जो फायदे की चीज़ है, आज की स्थिति क्या है, ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। और सबसे फ़ायदा क्या है विद्यार्थियों, नेगेटिव नहीं है इसमें, यानी नकारात्मक अंक नहीं कटते हैं। वैसे तो क्या होता है, ज़्यादातर परीक्षाओं में आपने कोई भी परीक्षा दी तो क्या होगा, 1/3, कहीं पर 1/4 अंक काट लिए जाते हैं। अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपके 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। लेकिन वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली चल रही है, एक एजेंसी है भारत की, एनटीए, और वह एजेंसी इस नेट की परीक्षा को करा रही है। तो इसमें नकारात्मक नहीं है, सबसे पहली बात। और विद्यार्थियों, इसमें 50%
प्रथम प्रश्न पत्र में, यानी इसमें 2 पेपर होते हैं, और 100 प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र में होते हैं। ये 100 तो आपके जो विषय है आपका, जैसे मान लीजिए किसी ने MA संस्कृत से किया है तो उसके वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। किसी ने इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश के 100 प्रश्न आएंगे। किसी ने अन्य किसी विषय से किया है तो उसके 100 प्रश्न आएंगे। और यह जो पेपर होता है विद्यार्थियों, इसमें प्रत्येक अंक, इसमें भी 2 अंक का, तो ये तो आपकी विषय हो जाएगी 200 अंक की, और यह हो जाएगा आपका 100 अंक का। तो ये जो पेपर हैं विद्यार्थियों, ये दोनों एक साथ होते हैं। जब आप नेट पर परीक्षा देंगे तो आपको एक कंप्यूटर पर बैठा दिया जाएगा, और उस कंप्यूटर पे क्या है, ये जो प्रश्न पत्र है पहले 50 प्रश्न खुलेंगे, फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो 100 और खुल जाएंगे। इस प्रकार 3 घंटे में, अर्थात 1 घंटा 80 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने हैं। अब 150 में ये पहला जो पेपर है, इसमें ये शर्त है विद्यार्थियों कि अगर कोई रिजर्वेशन नहीं है तो उस व्यक्ति को 40% अंक लाना अनिवार्य है। अर्थात 100 में से, इन 100 में से उसको 40 नंबर लाना जरूरी है। और अगर कोई रिजर्वेशन है, कोई ST से है, कोई SC से है, कोई OBC से है, तो ऐसे जो हैं उनके लिए विद्यार्थियों 35% अंक लाना अनिवार्य है। यानी यह जो पेपर होगा पहला, इसमें ये अनिवार्यता है कि इतने अंक होने चाहिए तब पास माना जाएगा। और फिर 150 और 100, यानी 150 प्रश्न में से ही आपकी मेरिट बनती है। इस प्रकार से आपको विद्यार्थियों तैयारी करनी है, फॉर्म भरें, और फॉर्म के बाद निरंतर प्रयासरत रहें जिससे आपको सफलता मिले। और हमारे चैनल के द्वारा भी आपको समय समय पर मार्गदर्शन किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।